गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अतुल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है YHS क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बताएंगे क्लास 10th NCERT फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। आज के हमारे चैप्टर का नाम है द यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक यंग लड़के ने अनिल को अपना फ्रेंड बनाया। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉय हिम। अनिल ने उस पर पूरा विश्वास किया और उसे नौकरी दी। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या उस लड़के ने जो ट्रस्ट है अनिल का उसे तोड़ा या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर को। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल। मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड आई थ्रू ओनली 15 और मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली हैंड। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था और मेरा हैंड बहुत ज़्यादा फेयर था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग मैच को देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25। वो एक 25 ईयर ओल्ड बॉय था। अ टॉल एंड लीन फेलो। वो एक बहुत बड़ा, लंबा और बहुत ही ज़्यादा पतला फेलो था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। वो बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग मतलब सिंपल सा इंसान था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, जो मेरे पर्पस के लिए एकदम फिट था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ अ लेट एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन कॉन्फिडेंस। मैंने सोचा मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मैं उस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को अपनी तरफ ले लेता हूँ, उसके मन में अपने लिए विश्वास बना लेता हूँ। यू लाइक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। मैंने उससे कहा कि तुम थोड़े बहुत रेसलर लग रहे हो। आई लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग अ फ्रेंड। एक छोटा सा झूठ दोस्त बनाने में थोड़ी मदद कर देता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अनिल ने मुझसे रिप्लाई किया, क्या तुम हो एक रेसलर? विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था। आई वॉज रेदर थिन। वेल आई मॉडेस्टली आई डू रेस्ट वेट, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। वॉट इज़ योर नेम? अनिल ने मुझसे पूछा, वॉट इज़ योर नेम? मैंने कहा हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नेम लेता था। डेट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड फॉर माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जो कि मुझे पुलिस से दूर रखते थे और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयज़ थे जिन्हें मैंने लूटा था उनसे भी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट अ वेल ऑयल्ड रेसलर। अनिल उन वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात करने लगा जिन्हें अपने पूरे शरीर में तेल लगा रखा था और लड़ाई कर रहे थे। लेफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर आउट, जो कि एक दूसरे को इधर उधर फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से धीरे से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसे आराम से कैजुअली फॉलो किया। हेलो अगेन, आई सेड, मैंने दोबारा से उसे कहा, हेलो अनिल। आई गैव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्माइल से बोला। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। आई सेड, मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। बट आई कांट पे यू, अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड, मुझे लगा कि मैंने इस मैन को पहचानने में, अनिल को पहचानने में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी है। लेकिन तब मैंने आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? अनिल ने मुझसे कहा। मैंने उससे कहा, आई कैन कुक। आई लाइड, मैंने झूठ बोला था। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम कुक कर सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over a Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे अपने रूम पर ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ।
But the meal I cooked that night must have been tribal because Anil gave it to the stray dogs and told me to be off. लेकिन जो मील मैंने उस रात बनाई थी वो एक बहुत बड़ा ट्रेडिबल था क्योंकि अनिल ने उसे स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था एंड टोल्ड मी, वो मुझसे कहा था कि मैं ऑफ हो जाऊँ, सो जाऊँ जाके. बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके पास जाके बैठ गया, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल देते हुए. एंड देन कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन वो लाफिंग का टाइम नहीं था. लेटर ही पैटेड, थोड़ी देर में उसने मेरे सर पे हाथ फैलाया और कहा, नेवर माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई हैड टीच यू, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा. मी टू कुक. ही ऑल्सो थॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट अ होल सेंटेंस एंड ऐड नंबर्स. उसने कहा कि वो मुझे अपना नाम लिखना सिखाएगा और मुझे बहुत जल्दी सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा और नंबरों को ऐड करना भी सिखा देगा. आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था. आई न्यू डेट वंस आई कुड राइट लाइक आई एजुकेटेड मैन, मुझे लगता था कि मैं एक बार अगर किसी एजुकेटेड मैन की तरह लिखने लगा, देयर वॉज अ नोट लिमिट, उसके लिए लिमिट नहीं होगी कि वो क्या क्या अचीव कर सकता है. आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं बहुत दिनों से आराम से अनिल के लिए काम कर रहा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं अनिल के लिए सुबह टी बनाता और देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और मैं अपने दिन का समय बाजार में जाकर सामान खरीदने में लगाता. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, और उस बाजार से सामान लाने में मैं अपना प्रॉफिट बना लेता था कम से कम ₹1 का एक दिन में. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मुझे लगता था कि उसे पता है कि मैं थोड़ी बहुत मनी बना लेता हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड इस दिस वे, लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं उसके लिए काम करता था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ही वुड borrow 1 week, lend the next, but he kept working about the next check, लेकिन वो हर समय काम करता रहता था अपने चेक को पाने के लिए. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसे चेक मिलता था वो बाहर चला जाता था और सेलिब्रेट कर आता था, सारे पैसे ख़त्म कर देता था. इट सीम्स ही रोट फॉर अ मैगजीन, मुझे लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए लिख रहा है. ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, एक आसान सा तरीका जिससे वो अपनी लिविंग को चला रहा था. वन इवनिंग ही केम्स होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट, एक दिन वो रात में एक छोटे से नोट के बंडल के साथ घर आया. सेइंग ही जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने कहा कि उसने एक बुक अपनी पब्लिशर को बेची है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, उस रात में मैंने अनिल को जो उसके पैसे थे उसे मैट्रेस उसके चादर के नीचे रखते हुए देख लिया था. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, मैं अनिल के लिए पूरे 1 महीने से काम कर रहा था. चीटिंग जो शॉपिंग में मैं करता था उसे छोड़कर मैंने अपनी लाइन में कोई भी काम नहीं किया था. आई हैड एवर अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली जो कि मैं अपनी लाइन में काम कर पाता. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने अपनी डोर की एक मेरे को दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेज्ड, मैं जब चाहूँ तब अंदर जा सकता था और बाहर आ सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, मैंने उससे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था. एंड दैट इज़ द वे एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जिसकी रॉबिंग करने के लिए. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी मैन को रॉब करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है. बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, उसे क्योंकि रॉबरी का डर होता है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन ये केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही बीन रॉब्ड, क्योंकि वो कभी नोटिस नहीं करता कि वो रॉब्ड हुआ भी है या नहीं. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, जो कि सारा का सारा प्लेजर काम से निकाल लेता है.
वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन अब टाइम आ गया था कि मैं कुछ रियल वर्क करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं बहुत दिनों से ऐसा काम नहीं किया, इसलिए मैं प्रैक्टिस से बाहर हूँ अभी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, लेकिन अगर मैंने ये मनी नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। वो उस मनी को अपने फ्रेंड्स पर ही वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। वो मुझे पे फिर भी नहीं करेगा। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stabbed over the balcony and fell on the bed. अनिल अभी भी सो रहा था। एक मून की जो बीम थी, जो लाइट आ रही थी, वो बालकनी से फैलती हुई उसके बेड तक जा रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। मैं फ्लोर पर धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन। उस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं मनी लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। लखनऊ जाने वाली मैं 10:30 बजे की एक्सप्रेस को कैच कर सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। मैं धीरे धीरे वहाँ से ब्लैंकेट के पास से सरकता हुआ गया। आई क्रिप्ट अप टू द बेड। मैं बेड तक पहुँच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत ही ज़्यादा आराम से सो रहा था। हीज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस जो था वो पूरी तरह क्लियर था, उसमें कोई भी लाइनिंग नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। लेकिन मेरे फेस पे बहुत सारे मार्क्स थे। ट्रू माइंड वर मोस्ट स्केयर्स, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। मेरा जो हाथ था वो मैट्रेस के गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर अ नोट, और नोट्स को सर्च करने लगा। व्हेन आई फाउंड दैम, जैसे ही वो नोट्स मुझे मिले, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड। मैंने धीरे से उन्हें नोट्स को निकाल लिया। अनिल साइन इन हिज स्लीप। अनिल ने अपनी नींद में करवट लिया एंड टर्न टू हिज साइड। और जो करवट उसने लिया था वो लिया था मेरी तरफ, जहाँ मैं बैठा था। टूवर्ड्स मी। आई वॉज स्ट्रेटलेड एंड क्विक क्राउडेड आउट ऑफ द रूम। मैं धीरे से रूम के बाहर निकल आया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और जैसे ही मैं रोड पर पहुंचा, आई बिगन्स टू रन। बहुत तेज़ी से भागने लगा। आई हैड द नोट एट माई बेस्ट, और मैंने उन नोट्स को अपनी वेस्ट में हेल्ड कर लिया था, अपने पैजामा की स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग मतलब नरे से। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, और मैं धीरे धीरे बाद में चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोटों को काउंट किया। 600 रुपीज़ इन 50s। वो 600 रुपये थे 50-50 के नोटों के से। आई कुड लिव लाइक अ ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मैं 2 या 1 हफ्ते तक एक बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग इंसान की तरह रह सकता था उन पैसों से। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, मैं टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस में नहीं गया। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी भी टिकट नहीं लिया था। बट डैट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे जाकर खड़ा हुआ। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो धीरे धीरे से ही चल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। लेकिन ट्रेन ने अभी तक स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द करेज। मैं इतना एबल था, मैं ये कर सकता था कि मैं एक करेज में ट्रेन के जाके बैठ जाऊँ। बट आई हेजिटेड। लेकिन मैं रुक गया, मैं हेजिटेटेड हो गया। फॉर सम रीज़न, किसी रीज़न की वजह से जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने बाहर जाने का चांस को भूल गया। अब मैं बाहर नहीं जा सकता था। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन जब ट्रेन चली गई तब मैंने अपने आप को एक पूरे खाली प्लेटफॉर्म पर पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं नाइट को कहाँ स्पेंड करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स। मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड वर द मोस्ट ट्रबल देन हेल्प। कि जो दोस्त होते हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत होते हैं इस काम टाइम पर। वो हेल्प नहीं करते, एक बहुत बड़ा ट्रबल बन जाते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी को अपने ऊपर शक नहीं करने देना चाहता था एक होटल में स्टे कर जो कि स्टेशन के नियर था।
द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल एज वॉज अ मैन आई हैड ड्रॉप्ड। मैं एक ही इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानता था जिसे मैंने रॉब कर लिया। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ने लगा। इन माई शॉर्ट करियर ऐसा थी, मैंने अपनी चोर के एक छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ अ मैन फेसेस। मैंने बहुत से लोगों के मैनों के फेसेस को स्टडी किया है। बैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपने किसी भी सामान को खो देते हैं। द ग्रीडी मैन, जो ग्रीडी मैन होता है वो बहुत ज़्यादा डर को दिखाता है कि वो बहुत डर गया है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं वो एक्सेप्ट करके अपने काम को दोबारा करने लगते हैं। बट आई न्यू डेट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल का फेस का रिएक्शन जानता हूँ। बैन ही डिस्कवर डेट ही थैप्ट, जब उसे पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, जो कि सिर्फ एक सैडनेस का टच दिखेगा, उसके चेहरे पे उदासी दिखेगी। बट नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मनी के जाने की वजह से नहीं, उसके ट्रस्ट के टूटने की वजह से वो सैडनेस दिखेगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, वो रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, वो नवंबर की शुरुआत थी। एंड द लाइट ड्रिजली एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, जो कि ये मुझे बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्ट कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, थोड़ी देर में वहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, जो मेरी शर्ट थी और पैजामा था वो मेरी स्किन में चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू, और ठंडी सी हवाएं चलने लगी मेरे फेस के सामने। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन, मैं बाजार गया और धीरे से बैठ गया। शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर के नीचे। आई द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक थी वो रात के 12 बज रहे थे, वो दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द रेन, मैंने जब नोट्स को छू कर देखा वो नोट्स गीले हो गए थे बारिश की वजह से। अनिल मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो सिनेमा, अनिल ने मुझे मॉर्निंग में कम से कम 2 या 3 रुपए दिए थे सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी मेरे पास वो सारे के सारे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, अब मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, और ना मुझे उसके लिए बाजार जाना पड़ेगा और ना ही वो मुझे लिखना और बोलना सिखाएगा पूरे सेंटेंस को। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, लेकिन मैं फॉरगॉट कर गया, मैं भूल गया उसके बारे में। इन द एक्साइटमेंट ऑफ थीफ, चोरी की खुशी में होल सेंटेंस लिखना, कि कैसे वो मुझे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाता था। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, उस लिखने की वजह से एक दिन मैं इन 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा रुपए कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समथिंग जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, ये बहुत आसान है स्टिल किसी ही चीज़ को चुराना और किसी चीज़ को छीनना। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन अगर मैं लिखना और बोलना सीख जाता हूँ तो मेरे को ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को चोरी करना या काउट करना किसी का। मैं एक बहुत बड़ा मैं इंसान बन जाऊँगा, मैं क्लेवर होगा, सब मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं दोबारा से अनिल के पास गया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से ये कहा कि मुझे अनिल के पास दोबारा जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ सीखने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं रूम की तरफ चला गया बहुत ज़्यादा नर्वस होता हुआ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, ये मेरे लिए बहुत आसान था किसी भी चीज़ को चुराना, लेकिन किसी भी चीज़ को वापस वहीं उसी जगह रखना बहुत ज़्यादा ही कठिन होता है मेरे हिसाब से। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने उस डोर को धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे में खड़ा हुआ। इट couldn't moonlight, अनिल was still sleeping. The cryptus of the head of the bed, मैं बेड के हेड तक पहुंचा।
एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथ से नोट्स को निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी ब्रीथ को अपने हाथ पर जाना। जब वो सांस ले रहा था ठंडी ठंडी, तब मेरे हाथ में लग रही थी वो सांस। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने मैट्रेस के एज पर नोट्सों को रख दिया। एंड स्लेप्ट अंडर इट with the note. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. दूसरे दिन जब मैं उठा तब अनिल ने पहले से ही मेरे लिए चाय बना रखी थी। He stretched out his hand, उसने अपने हाथ को बाहर निकाला मेरी तरफ। There was a 50 rupees note, वो उसके हाथ में एक 50 rupees नोट था, उसकी दो फिंगर्स के बीच में। My heart sank, मेरा हार्ट सिकुड़ सा गया। I thought I had been discovered, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday, मैंने कुछ मनी yesterday, he explained. अनिल ने कल कुछ मनी कमाई थी, उसने हरी सिंह द थिफ्ट को बताया। ना यू विल बी पेड रेगुलरली, और कहा कि अब तुम हमेशा पेड होगे, तुम्हें हमेशा पैसे दिए जाएंगे तुम्हारे काम के बदले। माई स्पिरिट रोज, मेरी जो आत्मा थी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल बैड फ्रॉम द नाइट रेन, वो अभी भी थोड़ा गीला था रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल ने मुझसे कहा कि आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स और हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन उसकी आइज और जो लिप्स थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आई स्माइल एट अनिल इन द मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ बहुत ज़्यादा अपीलिंग वे में स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और जो स्माइल इस बार आई थी वो अपने आप ही मेरे अंतरात्मा से निकल के आई थी। विद द एनी एफर्ट, किसी भी एफर्ट के लगाए बिना। तो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड्स ने, और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी ऐसी ही बढ़िया सी फर्दर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। मैं स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश और हिंदी से क्लास 10th और क्लास 9 से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अगर आपको रीड एंड फाइंड आउट के आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करिए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।